बच्चों अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच टर्म्स ऑफ द एपीयू 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में एन का वो कौन सा टर्म्स होगा जिसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो देखिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में नेगेटिव टर्म्स कब होगा। पहला जो नेगेटिव टर्म्स कब होगा, जब ए एन इज लेस देन 0, जब ए एन टर्म्स 0 से छोटा होगा। ठीक है, और हमको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशंस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसे 0 से छोटा होगा। अब देखिए इस इक्वेशंस ये सीरीज में ए का वैल्यू कितना है 121 है और डी का वैल्यू कितना है दैट इज 117 माइनस 121 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू ए और डी का वैल्यू इस इक्वेशंस में डालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 121 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना -4 इज लेस देन 0। ठीक है, 0 लेस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 121 प्लस -4n अब प्लस 4 इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पे -4n बचा और प्लस कितना हो गया 125 इज लेस देन 0। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट करते हैं तो -4n इज लेस देन -125, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये एक मैं इक्वेशंस इसको मानता हूँ, इसको एक इक्वेशन रखता हूँ। ठीक है, अब n इक्वल टू कितना हो गया, n इज लेस देन 125/4। अब इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 125, तो 125 को हम 4 से डिवाइड देते हैं तो कितना 4 3 जा 12। ठीक है, कैंसिल 5 उतारा तो 4 1 जा 4, तो नीचे 1 बचा। तो अभी हम क्या किए, n इज लेस देन कितना लिख सकते हैं 31/1/4 लिख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव यदि मान लीजिए यहाँ पे n इक्वल टू हम 31 से कम देते हैं, 31 से कम देते हैं या 31 देते हैं, 31 से कम देने से भी चलेगा क्योंकि ये यहाँ जो है ये 31 से ज़्यादा है, 31 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो n इक्वल टू 31 एक इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो देखिए हमको जो n का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जब n का वैल्यू 31 दे रहे तो -4 इंटू 31 अब प्लस 125। अब देख सकते हैं कि माइनस कितना आ गया, -4 3 12 124 आ रहा है प्लस 125, तो कितना ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम n का वैल्यू 31 दे रहे हैं तो उसका जो 31 टर्म्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमको क्या बोल रहा है कि इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म्स, तो क्या करेंगे n इक्वल टू 32 डालते हैं, यानी कि इन इक्वेशन पुट इक्वेशन 1 में डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -4 इंटू 32 लिखते हैं अब प्लस 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 4 2 जा 8 -4 3 जा 12, तो 128 प्लस 125 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते थे कितना हो गया -3 हो गया। देखिए तो मतलब क्या किया कि इस इक्वेशंस में n का वैल्यू जब n टर्म्स का 32 वैल्यू डालते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है 32 टर्म्स का वो वैल्यू आ रहा है -3। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि n का वो कौन टर्म्स होगा जो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आएगा इस सीरीज का। तो n इक्वल टू 32 डालने से n इक्वल टू 32 टर्म्स डालने से इसका जो वैल्यू आएगा वो पहला नेगेटिव आएगा इस सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ही पूछ रहा था कि n का वैल्यू कितना होगा, तो n का वैल्यू इसमें क्या होगा 32। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे।